सभी का स्वागत है स्मृत चिंतामणि की कक्षा में। मैं डॉक्टर आनंद रेग्मी आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग ये आज से यात्रा प्रकरण प्रारंभ करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। यात्रायां प्रविदित जन्मनां नृपाणां दातव्यं दिवसमबुद्ध जन्मनां च प्रश्नाद्यै हृदय निमित्त मूलभूतैर्विज्ञाते शुभ शुभे बुधः प्रदद्यात्। सर्वप्रथम यात्रा जो होती है वह क्या होती है? यात्रा दो प्रकार की होती है, एक सामान्य यात्रा और एक विशेष यात्रा। किसी भी कार्य की सफलता को आप उद्देश्य करके अगर चल रहे हैं, जैसे नौकरी के लिए, तीर्थ यात्रा में, देव दर्शन के लिए या अन्य किसी कार्य विशेष के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, तो वह जो यात्राएँ होती है वह सामान्य यात्रा में आती है। इसी प्रकार से किसी राज्य को जीतने के लिए या शत्रुओं को परास्त करने के लिए जो यात्रा की जाती है उसको विशिष्ट यात्रा अथवा युद्ध यात्रा के रूप में देखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो यात्रा होती है उसको हम लोग किस प्रकार से जानेंगे। यात्रा में यात्रा में प्रविदित जन्मनाम नृपाणाम नृपाणाम अर्थात राज्ञानाम अर्थात राजाओं का। यहाँ पर जहां-जहां पर भी राजा शब्द आएगा वहां पर राजा के लिए ही केवल न हो करके वह सभी प्रजा के लिए भी होगा, लेकिन शब्द जो है वह राजा का अथवा राजा के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो नृपाणाम अर्थात राज्ञानाम राजाओं का प्रविदित जन्मनाम कैसे राजा, तो कहा कि प्रविदित जन्मनाम जिनका जन्म क्या हो, प्रविदित हो अर्थात जिनका जन्म समय आदि ज्ञात हो, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर हम लोग राजा ना कह कर के व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति होंगे जिनका जन्म समय ज्ञात है, जिनके जन्म कुंडली में कैसी कैसी स्थितियां बन रही है ये सब ज्ञात है, उनके लिए दिवसम दातव्यम। दिवसम अर्थात जो यात्रा का मुहूर्त दिन तिथि इत्यादि है इसको दातव्यम देना चाहिए। किसको, तो कहा कि जो दैवज्ञ होते हैं उनको, जिन व्यक्तियों का भी जन्म समय ज्ञात होता है ऐसे व्यक्तियों को उनके जन्म समय के हिसाब से अन्य चीजों को देख करके दिवसम दातव्यम जो मुहूर्त होता है यात्रा का उसको बताना चाहिए, देना चाहिए। तो फिर उसके बाद कहा कि अबुद्ध जन्म नाम च जिनका जन्म समय ज्ञात नहीं होगा उनके लिए क्या करेंगे, तो कहा कि अबुद्ध जन्म नाम अर्थात जिनका जन्म समय क्या है, अबुद्ध है अर्थात जिनके जन्म समय का कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रश्नाद्यैः उदय निमित्त मूलभूतैः अशुभ शुभे विज्ञाते बुधः प्रदद्यात्। प्रश्नाद्यैः प्रश्नादि के द्वारा कि जो ऐसे समय में जाना चाहिए कि नहीं, इस प्रकार के जो भी इसके अलावा अन्य जो भी प्रश्न शास्त्र में जो प्रश्न होते हैं, चाहे वह डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न हो अथवा किसी कारण के द्वारा वो जो सुनने में आए, इस प्रकार से भी उन प्रश्नों के द्वारा अथवा उदय अर्थात जो लग्न है, लग्न की जो अवस्था है उस समय की उसको देख करके और उसी प्रकार से कहा कि निमित्त मूलभूत अर्थात जो यात्रा के जो शकुन आदि है उन सब का जो है कि ज्ञान करके अशुभ शुभे विज्ञाते अशुभ और शुभ का ज्ञान करते हुए जो है बुधः विद्वानों को प्रदद्यात् उनको क्या करना चाहिए, उनको समय बतलाना चाहिए किस चीज का, तो यात्रा का जो समय है वह वैसे व्यक्तियों को बताना चाहिए जिनका जन्म समय ज्ञात नहीं होगा, और जिनका जन्म समय ज्ञात होगा उनको उनकी कुंडली के अनुसार ही देख करके बताना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब बता रहे हैं कि जो कैसी स्थिति जो बनती है वह विजय को देने वाली होती है। जनन राशि तनु यदि लग्न गे तदधिपौ यदि वा तत एव वा त्रिरिपुखाय गृहम यदि वो दयो विजय एव भवेद वसुधापतेः। अब यहाँ पर बताया गया कि जब भी जो व्यक्ति होता है वह यात्रा के लिए प्रश्न करता है उस समय में, ठीक है? जब भी व्यक्ति यात्रा के लिए प्रश्न करेगा उस समय में वह जो व्यक्ति होगा उसकी कैसी स्थिति हो, तो कहा कि जनन राशि अर्थात जन्म राशि, जनन राशि अर्थात जन्म राशि और जनन तनु अर्थात जन्म लग्न, ठीक है? यहाँ पर दो चीजें लेंगे, एक जन्म राशि और एक जन्म लग्न। ये दोनों यदि लग्न गे, यदि कहाँ पर गए हुए, लग्न में गए हुए हों। जिस समय में व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उस समय कोई ना कोई लग्न होगा ही, उसको क्या कहेंगे, प्रश्न लग्न कहेंगे। उस प्रश्न लग्न में
उस व्यक्ति का जन्म राशि का ही लग्न हो अथवा उस व्यक्ति का जन्म लग्न की राशि हो। तो ऐसी अवस्था में उसके बाद कहा कि वा वा यदि तद अधिपौ वा अथवा यदि तद अधिपौ अगर मान लीजिए जन्म राशि या जन्म लग्न नहीं हो तो क्या हो जाए तो भी चल जाएगा। तो कहा कि तद अधिपौ उसके स्वामी अर्थात जन्म राशि का स्वामी अथवा जन्म लग्न का स्वामी भी यदि कहाँ पर हो प्रश्न लग्न में हो तो भी क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द है वसुधापतेः विजय एव भवेत्। वसुधापति का अर्थात जो राजा होगा उसका विजय एव भवेत्, विजय ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर पहले दो कंडीशन है, एक कि प्रश्न लग्न के समय में जन्म राशि हो राजा का अथवा जन्म लग्न ही लग्न में बैठा हुआ हो। दूसरा तद अधिपौ जन्म राशि का स्वामी अथवा जन्म लग्न का स्वामी कहाँ पर गए हो लग्न में गए हुए हो। ये दो कंडीशन हो गए। फिर कहा कि तीसरा क्या हो सकता है तो कहा कि त्रिरिपु खाय गृहम यदि वा उदयो वा अथवा उदयः जो लग्न होगा वह क्या होगा तो कहा कि त्रि अर्थात तृतीय रिपु अर्थात छठवा और ख अर्थात शून्य ख अर्थात दशम और आय अर्थात एकादश। तो जो भी राजा होगा जो भी व्यक्ति होगा उसकी जन्म राशि अथवा जन्म लग्न से तीसरी राशि छठवीं राशि 10वीं राशि और 11वीं राशि इन राशियों का भी प्रश्न लग्न हो उदय यहाँ पर कहा गया है। इन राशियों का भी अगर प्रश्न लग्न होगा तो वसुधापते है विजय एव भवेद। वसुधापति अर्थात जो राजा होगा उसकी केवल विजय ही होगी, हार नहीं होगा। अर्थात इस समय में यात्रा किया जा सकता है। आगे देखते हैं रिपु जन्म लग्न भमथाधिपौ तयोस्तत एव होपचय सद्म चेत भवेद हिबुके द्युने च शुभ वर्गकस्तनौ यदि मस्तकोदय गृहम तदा जयः। तो यहाँ पर अन्य कुछ स्थितियां भी बताई गई है। तो कहा कि रिपु जन्म लग्न भम रिपु अर्थात शत्रु रिपु अर्थात शत्रु जो भी राजा यात्रा करने वाला हो उस राजा का जो भी शत्रु राजा होगा उस शत्रु राजा का जन्म लग्न हो गया और जन्म भर अर्थात जन्म राशि ये दोनों कहाँ पर हो तो कहा कि यहाँ पर एक शब्द है हिबु के द्युने। हिबु का अर्थात चतुर्थ भाव में हो, द्युन अर्थात सप्तम भाव में हो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कहा कि तदा जय तो ऐसे समय में जय ही होगा, विजय ही होगा। जैसे आपके पास कोई राजा आया, प्रश्न पूछा कि मैं ऐसी अवस्था में यात्रा कर सकता हूँ कि नहीं। आपने देखा कि उस राजा का जो विरोधी राजा है उसकी उसका जो जन्म लग्न है अथवा उसकी जो जन्म राशि है, ठीक है, उसका जो जन्म लग्न है अथवा उसकी जो जन्म राशि है वह अगर प्रश्न लग्न से हिबुके अर्थात चतुर्थ भाव में हो, द्वितीय अर्थात सप्तम भाव में हो, तो ऐसे समय में अगर वह राजा यात्रा करेगा तो जय ही होगा। अथ अनंतर तयोः अधिपौ उन दोनों का अधिप अर्थात स्वामी जो शत्रु राजा है उसका जन्म लग्नेश, ठीक है, अथवा जन्म राशि का स्वामी, जन्म लग्न का स्वामी अथवा जन्म राशि का स्वामी यदि ये भी चतुर्थ या सप्तम में गए हुए हों तो भी क्या हो जाएगा, विजय होगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वा उपचय सद्म भवेत चेत वा अथवा उपचय सद्म भवेत चेत। उपचय उपचय कहते हैं 3 6 10 11 को, सद्म अर्थात गृह। जो भी शत्रु राजा होगा उसकी जन्म लग्न अथवा जन्म राशि से 3 6 10 11 ये जो राशियां होंगी वह अगर प्रश्न लग्न से चतुर्थ या सप्तम में होंगे तो भी क्या हो जाएगा, उस राजा का विजय ही होगा। फिर कहा कि यहाँ तक हो गया। फिर कहा कि शुभ वर्ग का स्तनव यदि मस्तकोदय गृहम तदा जयः। अब इसके बाद कहा कि तनव अर्थात लग्न में शुभ शुभ वर्ग का शुभ ग्रह का क्या हो, वर्ग हो। शुभ ग्रह का जो षड वर्ग होता है राशि होरा दृष्टान नवमांश द्वादशांश त्रिशांश ये क्या हो लग्न में, अर्थात जो लग्न स्पष्ट होगा वह शुभ ग्रह के वर्ग में गया हुआ हो तो भी राजा का जय माना जाता है। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि मस्तक उदय गृहम, उदय गृहम मस्तक, मस्तकोदय
मस्तकोदय अर्थात शीर्षोदय, मस्तक अर्थात शीर्ष। तो शीर्षोदय गृहम, शीर्षोदय जो राशियां हैं वह भी अगर कहाँ पर हो, तनऊ अर्थात लग्न में हो, तो शीर्षोदय राशियां कौन सी होती है? मिथुन राशि हो गया, सिंह राशि हो गया, कन्या राशि हो गया, उसके बाद तुला राशि हो गया, वृश्चिक राशि हो गया और कुंभ राशि। ये सब राशियां जो है वह शीर्षोदय राशियां हैं। तो यह जो शीर्षोदयी राशियां हैं वह तनव अर्थात लग्न में रहेंगी, तो भी तदा जयः, ऐसी अवस्था में क्या होगा? जयः अर्थात विजय होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में आप जो है राजा को दूसरे जगह पर यात्रा करने के लिए, दूसरे राज्य को जीतने के लिए आप भेज सकते हैं। अब इसके बाद अन्य कुछ जो कंडीशन है बता रहे हैं कि कैसी स्थिति में आप जो है कि यात्रा कर सकते हैं। तो कहा कि यदि पृच्छितनौ वसुधा रुचिरा शुभवस्तु यदि श्रुति दर्शनगम, यदि पृच्छति चादरतश्च शुभग्रह दृष्टयुतं चरलग्नमपि। यदि पृच्छितनौ, यदि पृच्छितनौ, यदि पृच्छितनौ अर्थात प्रश्न लगने के समय में, पृच्छितनु, तनु अर्थात लग्न, पृच्छि अर्थात प्रश्न करने का जब लग्न होगा उस समय में वसुधा रुचिरा, वसुधा अर्थात जो भूमि होगी वह कैसी हो? रुचिर हो, यानी कि अच्छी दिख रही हो, साफ सुथरी भूमि हो। फिर कहा कि शुभ वस्तु यदि श्रुति दर्शनगम, शुभ वस्तु, शुभ वस्तु का अर्थात कोई भी मांगलिक जो वस्तु है उसका यदि श्रुति यानी कि श्रवण हो जाए अथवा दर्शनगम अथवा दर्शन हो जाए, ये दो कंडीशन हुए। फिर तीसरा कह रहे हैं कि यदि पृच्छति च आदरतश्च, यदि आदरतश्च पृच्छति, यदि आदरतश्च पृच्छति, जो पूछने वाला जो व्यक्ति होगा वह आदरतश्च पृच्छति, यदि आदर पूर्वक पूछता है प्रश्न, कि कोई व्यक्ति यात्रा करना चाह रहा है वो आके हड़का के पूछ रहा है, वैसा नहीं, आराम से प्रेम पूर्वक विनम्रता से पूछ रहा हो, तो ये तीसरा कंडीशन हुआ। चौथा कंडीशन शुभग्रह दृष्टयुतम चरलग्नम, चरलग्नम अपि शुभग्रह दृष्टयुतम, चरलग्नम, चर लग्न को, चर राशि का जो भी लग्न होगा, यानी कि 1 4 7 10 ये चर राशियां होती है, इन राशियों का अगर लग्न हो और उसमें शुभ ग्रह दृष्ट युतम, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो अथवा शुभ ग्रह युतम, शुभ ग्रहों की युति हो रही हो, तो भी ऐसे समय में क्या होगा? वह जो राजा होगा, जो यात्रा करने वाला व्यक्ति होगा, वह जिस कार्य विशेष के लिए यात्रा कर रहा है वह यात्रा क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चार कंडीशन है। एक, पृच्छितनौ वसुधा रुचिरा, प्रश्न काल के समय में भूमि रुचिर हो, भूमि शोभनीय हो। दूसरा, शुभ वस्तु श्रुति दर्शनगम, शुभ वस्तु का श्रवण हो जाए अथवा शुभ वस्तु का दर्शन हो जाए। तीसरा हो गया कि यदि पृच्छति च आदरतश्च, यदि जो पृष्ठा है वह आदरतश्च पृच्छति, आदर पूर्वक पूछता है। और चौथा हो गया कि चर लग्नम शुभ ग्रह दृष्टियुतम, चर लग्न को शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति हो तो भी यहाँ पर विजय होगा। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसी स्थिति में असफलता प्राप्त होती है, कैसी स्थिति में आपको यात्रा नहीं करना है। तो कहा कि विधु कुजयुत लग्ने सौर्य दृष्टेत चंद्रे मृतिभा मदन संस्थे लग्नगे भास्करे भी हिवुक निधन होरा द्युनगे वापि पापे सपदि भवति भंगः प्रश्न कर्तुस्तदानीम। विधु कुजयुत लग्ने, विधु अर्थात चंद्रमा, विदु अर्थात चंद्रमा जो है वह कुजयुत, मंगल से युक्त होकर के, कुज अर्थात मंगल, मंगल से युक्त होकर के लग्ने, कहाँ पर हो? लग्न में बैठा हुआ हो। जो भी प्रश्न काल का जो लग्न होगा उसमें चंद्रमा मंगल से युक्त होकर के बैठा हुआ हो, अर्थात मंगल से युक्त हो, और वहां पर सौर्य दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे अवस्था में जब आप यात्रा करेंगे तो वह यात्रा जो है वह अशुभ फल को देने वाली होगी। यहाँ पर कहा ना भंगः भवति, भंग होता है। तो यहाँ पर एक चीज हुआ कि जब भी जिस भी प्रश्नकालिक लग्न में चंद्रमा और मंगल साथ में बैठे हुए हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे समय में यात्रा नहीं करना चाहिए। अतः अनंतर चंद्रे मृतिभा मदन संस्थे, चंद्रे चंद्रमा जो है वह मृतिभा अर्थात अष्टम भाव और मदन अर्थात सप्तम भाव, चंद्रमा सप्तम या अष्टम भाव में स्थित हो, चंद्रमा सप्तम भाव या अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, और लग्नगे भास्करी भी, लग्नगे भास्करे,
और सूर्य कहाँ पर गया हुआ हो, भास्करे लग्न ये सूर्य लग्न में गया हुआ हो, तो ऐसे अवस्था में भी आपको यात्रा नहीं करना है। जब चंद्रमा जिस लग्न में सप्तम या अष्टम में हो और सूर्य लग्न में बैठा हुआ, तो ऐसे समय में भी यात्रा नहीं करना है। फिर कहा कि हिबुका न्यूदन होरा द्युनगे वापि वा, अथवा हिबुका अर्थात चतुर्थ भाव, निधन अर्थात अष्टम भाव, होरा अर्थात लग्न और द्युन अर्थात सप्तम, इन स्थानों में पापे पाप ग्रह हो। जिस भी प्रश्न लग्न से हेवुक अर्थात चतुर्थ भाव, निधन अष्टम भाव, होरा लग्न और द्युन सप्तम भाव, इनमें पापे पाप ग्रह गए हुए हों, अर्थात सूर्य, शनि, मंगल या राहु केतु ये गए हुए हों, तो ऐसे समय में सपदी भंगः भवति तदानीं प्रश्नकर्तुः, तदानीं उस समय में प्रश्नकर्तुः जो प्रश्न करता होगा, प्रश्न करने वाला कि मेरे को यात्रा करना है कि नहीं, उसका सपदी भंगः भवति, सपदी अर्थात शीघ्र ही, भंगः भवति क्या होता है, भंग होता है, अर्थात यात्रा जो होगी वह भंग हो जाएगी और वह जो है वह अशुभ फल को देने वाली होगी। तो इस तरीके से हम लोग यात्रा का विचार करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। पुनः हम लोग अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य जो लोग पढ़ना चाहते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। और इसी के साथ अगर आप ज्योतिष शास्त्र का एक बेसिक नॉलेज चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके बृहद अवगढ़ा चक्र भी पढ़ सकते हैं। उसमें 14 वीडियोज़ में पूरा अवगढ़ा चक्र पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव।